नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह इस हफ्ते भी मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं दो नए ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर। और आज की वीडियो में हम दो ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे सेक्टर के साथ साथ स्टॉक्स में भी अच्छा ब्रेकआउट देखने को हमें मिला है। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल जहाँ पे लगभग 3000 फॉलोअर्स हैं। और जनरली यहाँ पे मैं चार्ट शेयर करता हूँ और हम आपस में बात करते हैं एक दूसरे से और समझने की कोशिश करते हैं, एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं। तो आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते के 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स। दोस्तों, आगे चलने से पहले एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं। आज तारीख है 2 मार्च और जो ट्रेड होराइजन है हमारे चार्ट का वो 1 महीने से 6 महीने तक का है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, तो किसी भी तरह का ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें, बात कर लें। और यहाँ पे जो भी चार्ट मैं डिस्कस करूँगा या जिनके बारे में बात करूँगा वो किसी भी तरह से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है। आप उसको यहाँ से देखिए, किसी भी तरह के स्टॉक में आप पोजीशन मत बनाइए। दोस्तों, आइए बात करते हैं 24 फरवरी को, मतलब लास्ट वीक को जो 2 ब्रेकआउट स्टॉक की हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, उनमें उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। 6 दिन की ट्रेडिंग हुई है, सैटरडे को भी ट्रेडिंग थी। तो पहला स्टॉक था हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड, जिसको हमने डिस्कस किया था जब उसका रेट चल रहा था 2468 रुपये का, और 2513 का हाई लगा, 1.83% ऊपर तक गया था। और अभी करंटली देखा जाए तो 1% डाउन है और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2441 रुपये का। दूसरा स्टॉक था हमारा फिनिक्स मिल्स लिमिटेड। स्टॉक को डिस्कस किया था हमने 2910 पे। स्टॉक में हमारा जो है एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई, क्योंकि जो प्राइस पे हमने कहा था कि ब्रेकआउट है लेकिन इसके ऊपर जाएगा तो हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे, और मैंने टेलीग्राम में भी इसके लिए बोला था कि भाई चार्ट अभी जब तक इस हाई के ऊपर नहीं जाता है देन विल नॉट गेट इन टू दिस। हाई लगा 2910 का, मतलब वही जो रेट था उससे ऊपर गया ही नहीं, फ्लैट था। और करंट मार्केट प्राइस लगभग 4.76% डाउन है। ये सारे चार्ट में, अभी जब चार्ट पे चलूँगा तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। इस बार के जो 2 स्टॉक हैं उनमें से पहला स्टॉक है हमारा श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। ये स्मॉल कैप स्टॉक है। फंडामेंटल की बात करते हैं तो आयरन एंड स्टील से आती है। निफ्टी मेटल इसका मार्केट इंडेक्स है और मार्केट कैप है इसका लगभग 19,167 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 688 रुपये का। स्टॉक का पी है 17.9 और इंडस्ट्री का देखें तो 16.5 है, क्लोज टू इंडस्ट्री पी है, तो महंगा नहीं है। आरओई की बात करें तो डिसेंट है 13%, आरओसी 15% विच इज डिसेंट। फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं तो 558 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग है, बहुत लो फ्लोट स्टॉक है, 74.6% का। प्रॉफिट की बात करते हैं तो 482 करोड़ था, 126 करोड़ रह गया, 73% का डिग्रोथ है। ये जनरली आपको मेटल स्टॉक में दिखेगा कि सिक्लिकल होते हैं तो कभी इनका प्रॉफिट एक बार ज़्यादा दिखता है एक क्वार्टर में, फिर कभी कम दिखता है। दूसरा स्टॉक है हमारा टाटा स्टील लिमिटेड। ये हाई फ्लोट स्टॉक है और लार्ज कैप स्टॉक है, सब जानते हैं आप इसको। आयरन एंड स्टील से आती है। निफ्टी मेटल इसका इंडेक्स है। 1,93,682 करोड़ का मार्केट कैप है, मैसिव। करंट प्राइस चल रहा है 155 रुपये का। स्टॉक का पी 100 है, जो कि महंगा है इंडस्ट्री से। और हम आरओई की बात करते हैं तो मॉडरेट है। फ्री कैश फ्लो इनका 1,06,957 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 33%। और प्रॉफिट के आप देखिए, जैसा मैं कह रहा था सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कमोडिटी के प्राइस जैसे ऊपर नीचे होते हैं वैसे इनके रिजल्ट पे भी असर पड़ता है। तो क्वार्टर 2 में -6,511 करोड़ का नुकसान था, लॉस रिपोर्ट किया था। और 2023 क्वार्टर 3 में 522 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। तो अब आइए चलते हैं दोस्तों हम चार्ट पे और डिटेल में एनालिसिस करते हैं लास्ट वीक के स्टॉक्स की, निफ्टी की, और ये जो 2 स्टॉक हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं सबसे पहले निफ्टी से। निफ्टी का डेली चार्ट है और आपको ये चैनल याद ही होगा जब हम लास्ट टाइम इसकी बात कर रहे थे। और मैं लगभग इस दिन से कह रहा हूँ कि आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट कि ये किधर जाएगा। NR5 का, NR7 का ये जो है एक ट्रेडिंग रेंज बन रहा है, एक तरफ जाएगा तो हम इसमें एक पोजिशनल व्यू बनाएंगे। अभी हुआ क्या है कि ये टॉप ऑफ द रेंज था, यहाँ पे ये इससे रेजिस्टेंस ले रहा था, तो एक बार यहाँ पे आया नीचे, फिर यहाँ पे नीचे आया था, फिर बुल्स इसको ऊपर लेके गए, 2 दिन नीचे आता है, बट
दिस वॉज द गुड सिग्नल बार एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हेयर कि यहाँ से अगर एक फॉलो अप बार आती है तो एक सेलिंग यहाँ तक की आ सकती है, जिसको हमने ग्रुप में भी डिस्कस किया था। बट द होल पॉइंट वॉज ये दिस वॉज गुड सिग्नल बार, अच्छी जगह से रिटर्न हुआ था टॉप ऑफ द चैनल से, लेकिन उसके बाद से फॉलो अप बार थी, ये इसने निराश किया और अगले दिन देखें तो फिर से दोबारा तेज़ी से स्टॉक निफ्टी ऊपर गया। और आज सैटरडे को भी एक ट्रेडिंग हुई थी तो यहाँ पे ऊपर ही गैप करके खुला और सस्टेन हुआ। सो अब यहाँ क्या हो सकता है, आप यहाँ पे देखें दिस एरिया में, इसमें बिग अप बिग डाउन, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो ये क्या हो रहा है, बिग अप एंड बिग डाउन मीन्स कन्फ्यूजन है यहाँ पे कि क्या किया जाए। कभी अब जैसे ही ऊपर जाता है तो नीचे आ जाता है, नीचे आता है तो ऊपर चला जाता है। तो बुल्स और बेयर्स में यहाँ पे बहुत तगड़ा कन्फ्यूजन है। इसकी फॉलो अप बार देखो जब कल आती है वो उसके बाद डिसाइड होगा कि कितना ऊपर है कितना जा सकता है। अब इसको हम एक बार थोड़ा सा चेंज करते हैं चैनल को अब हम इसको हटा देते हैं। लेट्स ड्रॉ अ डिफरेंट चैनल हियर, क्योंकि अभी इस रेड बार के बनने से एक चैनल और बन गया है विच इज़ दिस। अब आप ये निफ्टी शायद इस चैनल को फॉलो करे। अब हम देखते हैं ये हमारा सिचुएशन बन रहा है कुछ ऐसा। तो अब अगर आप देखें तो जो पिछला चैनल था वो स्टीप नहीं था, वो थोड़ा सा ऐसे फ्लैटर चैनल था। और ये देखें तो थोड़ा सा इसमें 30 डिग्री का आप देख सकते हैं एंगल बन रहा है। ये एक पॉइंट इसको लेते हैं आप, यहाँ पे ये टेस्ट करता है और यहाँ पे वैलिड होता है ट्रेंड लाइन। और ऊपर देखें तो 1 2 हो गया है तीसरा। अब ये ऊपर जाने के लिए ये जगह बची है, नीचे जाने के लिए ये जगह बची है, क्योंकि ये अब दूसरा चैनल निफ्टी फॉलो करना शुरू कर चुका है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से अब ऊपर जाने के कम चांसेस हैं, ऊपर जाने की चांसेस यहाँ तक हैं और नीचे के यहाँ तक के हैं। तो अब आपको इस चैनल को फॉलो करना है निफ्टी में और देखिए कि किस तरफ जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है ना कि ये जो एरिया है ये कन्फ्यूजन का एरिया है। आप जितनी बार देखें बेयर्स नीचे लाने की कोशिश करते हैं, बुल्स ऊपर लेके चले जाते हैं, बेयर्स नीचे लेके आते हैं, अगले दिन बुल्स फिर ऊपर लेके चले जाते हैं। तो अभी क्या करना है, अगर ओवरऑल देखें तो ये एरिया भी देखें तो ब्रेकआउट यहाँ पे निफ्टी में ऑल टाइम हाई भी चल रहा है, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिख रहा है। बट द होल पॉइंट इज once you get this kind of big good signal bars there needs to be follow up होता है। अगर थोड़ा ऊपर रहता है तो क्लोजिंग के टाइम में आपको दिखता है ऊपर है तो आप लॉन्ग करके जा सकते हैं पोजिशनली। लेकिन अब मंडे को खुलता है उसके बाद फिर इधर ही आ जाता है, देन देयर इज नो पॉइंट टिल द टाइम यू गेट द क्लियर डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। जैसे यहाँ पे आप देखें ये कन्फ्यूजन एरिया था, कन्फ्यूजन का ये बैलेंस का एरिया था, बट यहाँ से आपको क्लैरिटी दिखेगी। यहाँ से आप देखिए तो ये फॉलो अप देखिए आपको लगातार ऊपर दिख रहा है, फॉलो अप दिख रहा है, यहाँ पे नीचे का फॉलो अप दिख रहा है। सो जब भी एक कन्फ्यूजन की स्टेट से हम बाहर निकलते हैं, एक ब्रेकआउट दिख रहा है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपके लॉन्ग बनता है इस पहले टारगेट के लिए। ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपको, नंबर क्या हो सकता है यहाँ पे 22,600 के ऊपर ही होगा दिस एरिया, नीचे आपको ये चैनल फॉलो होगा। तो इस तरह से आप चैनल ड्रॉ कर सकते हैं और आप इसमें देखते हैं कि प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। तो अभी देखें तो ये जो बार बनी इससे तो बुलिशनेस दिख रही है, बट एक फॉलो बार अच्छी से आ जाए तो हमें डायरेक्शन का अंदाज़ा लगेगा। अब आइए चलते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लास्ट वीक का हमारा ब्रेकआउट स्टॉक था। ये वाईटी जहाँ लिखा है यहाँ पे मैंने शेयर किया था, ये नीचे आता है एक, ये शेकआउट बार बोल सकते हैं आप। और ये भी इसमें भी देखिए बहुत सी सिग्नल बार है और रेजिस्टेंस से वापस आ रही है, जो जहाँ से ब्रेकआउट लेवल से वापस आ रही है। बट अगेन यू सी देयर इज़ बैड फॉलो अप ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर ये आपका स्टॉप लॉस स्विंग लो का बनता है, तो अगर आप यहाँ पे होते हैं तो अभी भी स्टॉक में ख़राबी नहीं है। और आप देखें तो इस बार का फॉलो अप नहीं है और नीचे से दोबारा से आपको बुल्स इसको जो है ऊपर लेके जाने में कामयाब हुए हैं। तो मुझे अभी भी दिख रहा है कि स्टॉक में दिक्कत नहीं है और इस तरह के बार्स आते रहते हैं। आप यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी है, ये सारी बार्स भी हैं। सो टिल द टाइम इट्स अबव दिस इट्स फाइन। फिनिक्स लिमिटेड की बात करेंगे। फिनिक्स की हमने यहाँ पे बात करी थी और मैंने, अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में, तो मैंने बोला था जब तक इस हाई के ऊपर नहीं जाता है तब तक इसमें हमारे लिए एंट्री नहीं बनेगी। और आप देखिए इस बार के बाद ये नीचे ही आया। और लेकिन इस इंटरेस्टिंग क्या है कि अब हर बार के नीचे एक बहुत सारी बड़ी शैडोज़ दिख रही हैं आपको, विक्स बन रहे हैं, तो बुल प्रेशर है। लेकिन अभी मैं बोलूँगा अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जब तक इस रेट के ऊपर नहीं चला जाए, ये जो हाई दिख रहा है आपको 2942, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक यहाँ पे एंट्री को अवॉइड करना चाहिए। जो मोमेंटम वाली एंट्री है वो आएगी इसके पास ही आएगी, 2942 के ऊपर ही आएगी। और यहाँ से आपको बुल प्रेशर दिख रहा होगा, एक ग्रीन बार बनाएगा, यहाँ से इसके ऊपर ब्रेक करता है ये वाले एरिया के पास में जहाँ सप्लाई आई थी, तो यहाँ से एक मोमेंटम हमें आगे देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं मेटल सेक्टर में। मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से तेज़ी दिखाई पड़ रही है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये निफ्टी CNX मेटल का
डेली चार्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा कि आप अब तक जो मेरे वीडियो देखते हैं समझ गए होंगे, ये ब्रेकआउट जोन है, यहाँ पे आया और अगेन देखें दिस इज़ फॉलोअप कैंडल। जो मैं फॉलोअप कैंडल की बात कर रहा था निफ्टी में या फिर फिनिक्स में, ये देखिए ये दिस इज़ गुड सिग्नल बार एंड दिस इज़ फॉलोअप। सो दिस इज़ गिविंग मी होप दैट दिस इज़ गुड एंट्री पॉइंट यहाँ पे। और ये ब्रेकआउट जोन है, सप्लाई यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि यहाँ से एक तेज़ी हमें निफ्टी मेटल में देखने को मिलेगी। इसलिए मैंने इस बार जो है, ये मेरा स्पेकुलेशन है एंड आई कैन गो रॉन्ग एज वेल, बट द होल पॉइंट इज जो मुझे दिख रहा है, ये एरिया है, ये आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दिखेगी, दिस इज़ अ ट्रेंड लाइन हियर, ये ब्रेकआउट जोन है और आपको ये एक बहुत अच्छी सिग्नल बार है, और उसका बहुत अच्छा फॉलोअप है। बोथ बार्स आर क्लोजिंग एट द हाई ऑफ देयर प्राइजेज, ये एरिया है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन में यहाँ पे ब्रेकआउट होगा और एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा निफ्टी मेटल में। इसलिए हम बात करेंगे श्याम मेटालिक की। श्याम मेटालिक का ये वीकली चार्ट है, श्याम मेटालिक का वीकली चार्ट है एंड यू सी दिस वाज द सेकेंड लेग, एंड सेकेंड लेग के बाद में आपको दिख रहा है ये 4 वीक का पुल बैक है। 4 वीक का पुल बैक है, इसमें भी आप नोटिस करेंगे तो वीक्स देखिए जो बेयर बार्स हैं उनमें आपको बाइंग प्रेशर नीचे से विजिबल है, और इस वीक में तो नीचे जाके ऊपर ग्रीन में बंद हुआ, और पिछले इस वीक के इसको H1 बाई भी बोलते हैं, यहाँ इसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि H1 एंट्री या फिर एक H2 एंट्री बन सकती है, बट दिस इज वेयर यू नो वेयर योर स्टॉप लॉस इज, एंड ये एक पोटेंट बाई दिख रहा है मुझे श्याम मेटालिक वीकली चार्ट पे, क्योंकि ट्रेंड इसका अच्छा है और ये जो पुल बैक था, पुल बैक कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से एक बाइंग श्याम मेटालिक्स में देखने को मिल सकती है आने वाले दिन में। डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे आप देखें तो ये एक, जैसा मैंने वीकली चार्ट में समझाया आपको, ये एक ट्रेंड लाइन है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, चैनल लाइन बोल सकते हैं, और टाइट बेयर चैनल है। टाइट बेयर चैनल है, या फिर इसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर एक साइडवेज, या इसको प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं, पुल बैक बोल सकते हैं, आपके नीचे आता है एक चैनल में, टाइट चैनल को में देखिए तो ये आता है और चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी क्या कर सकता है, यहाँ से एक ऐसा आ सकता है दोबारा से, फिर ऐसा जाएगा, या फिर ऐसा थोड़ा सा छोटा सा नीचे ऊपर आके यहाँ से फिर से दोबारा ब्रेकआउट दे सकता है। तो आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है एंड दिस इज गुड एंट्री बार विच आई कैन सी ऑन द डेली चार्ट ऑफ द श्याम मेटालिक। तो ये यहाँ से ऐसा भी जा सकता है, लेकिन इसके ज़्यादातर चांस 60% चांस है कि यहाँ से एक बार ऊपर जाके ऐसा आएगा, ऐसा जाना चाहिए इसको। तो इसको अपने स्टॉक को अपने रडार में रखें। क्यों? क्योंकि इस निफ्टी मेटल में भी ब्रेकआउट आ सकता है और बहुत ज़्यादा लाइकली है कि निफ्टी मेटल में हमें ब्रेकआउट देखने को मिले। तो श्याम मेटालिक उसमें से एक लो फ्रूट का स्टॉक है, लगभग 75% प्रमोटर के पास में ही है इसका स्टॉक। तो यहाँ पे मैं तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस काउंटर पे। स्टॉप लॉस आपको पता है कि दिस इज़ द एरिया। फिर आते हैं हम अब टाटा स्टील पे। टाटा स्टील क्यों? टाटा स्टील इसलिए क्योंकि ये जो है बड़ा स्टॉक है इस सेक्टर का। तो हम देखते हैं बड़े और छोटे में दोनों में देखें तो आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग दिखेगा। वीकली चार्ट से पहले मैं मंथली चार्ट पे चलता हूँ। मंथली चार्ट पे आप देखिए ये टाटा स्टील का मंथली चार्ट है और आप देखें तो ये वाला एक ब्रेकआउट था मंथली, जो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था 88 का ब्रेकआउट होता है। और कितना इंटरेस्टिंग, क्योंकि बड़ा चार्ट है तो आप देखेंगे ब्रेकआउट होता है, ये रिटेस्ट होता है सेम उसी लेवल के आसपास में, फिर से दोबारा ऊपर चल पड़ता है और ये लेवल को ब्रेकआउट करता है, जो ये वाला 150 का एरिया रहा होगा या 140 का, ये एरिया को ब्रेकआउट करता है मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे भी आपको एक बड़ा ब्रेकआउट मिलता है। दिस वन वॉज द लेग 1 पुल बैक एंड नाउ इट्स गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट लेग अप इन द कमिंग टाइम। क्योंकि मंथली चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर टाइमलाइन थोड़ा आपको लंबी रखनी पड़ेगी, मोर देन 1 ईयर। अब वीकली पे देखें तो आपको बहुत खूबसूरत चार्ट दिखेगा। वीकली पे क्या हो रहा है आपको देखें तो यहाँ से ये 1 लेग अप, उसके बाद से फिर ये नीचे आता है, यहाँ से एक सॉसर पैटर्न बन रहा है और आपको एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और ये ब्रेकआउट हो रहा है ना, बहुत अच्छे रेट पे बंद हुआ है, बहुत ऊपर जाके बंद हुआ है, अच्छी जगह बंद हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी आप चैनल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये ऊपर आएगा। हमेशा जब ब्रेकआउट होता है तो एक रिटेस्ट जरूर बनता है, रिटेस्ट बनता है तो आप जा सकते हैं। और हमेशा जब भी आप पोजीशन बनाते हैं तो एक बार में नहीं बनाते हैं, उसे ट्रांचेज में बनाते हैं। तो यहाँ से ऊपर जाएगा, आप 20% 25% ले लेते हैं, फिर नीचे आता है 20-25% और ले लेते हैं, फिर ऊपर जाता है 50% और लेते हैं। तो ये ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। सो इस हिसाब से आपको अपनी पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। टाटा स्टील में वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है, मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है ऑब्वियसली। तो इसमें जो अगर हम अपना व्यू रखें लगभग 6 महीने का,
तो एक हमें अच्छा रिटर्न दिख सकता है टाटा स्टील में। डेली चार्ट पे आप ये कह सकते हैं कि ये तो थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, बिल्कुल एक्सटेंड हो गया है, तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा है। बिल्कुल सही बात है, रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा है। लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको दो में से एक ही चीज़ें मिलेंगी, या तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा या बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे मिस कर दिया, ये देखें तो एक छोटा स्विंग हाई का ब्रेकआउट है, तो जैसा मैंने बोला यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर आएगा जरूर थोड़ा वो रिट्रेस होगा। जब रिट्रेस होगा तो आपको उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, उसके बाद देखना है कि क्या कोई पोजीशन बनती है कि नहीं बनती है। लेकिन मैं मेटल सेक्टर को देखते हुए, और ये जो लार्ज कैप स्टॉक हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, और अपना निफ्टी मेटल है, वो सारा एक ताकत दिखा रहा है मुझे आने वाले दिनों में। तो आपको ये दो स्टॉक ध्यान में रखने चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए, टाटा स्टील और श्याम मेटालिक। हालांकि और सारे स्टॉक्स हैं जो मैं और स्टॉक देख रहा था, वो कौन कौन से मैं दिखाता हूँ आपको। ये सारे ऑरेंज लिस्ट में जो स्टॉक दिख रहे हैं, ये भी मेरे रडार पे हैं, लेकिन अब मैं इतने सारे दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें टोरेंट पावर है, एनसीसी है, हेरिटेज फूड है, जमुना ऑटो है, भारत बिजली है, टाटा स्टील है, श्याम मेटालिक है, एलगी इक्विपमेंट है, गोदरेज प्रॉपर्टी है, एसीआई। तो ये सब भी जिन पे मैं निगाह रखूँगा इस आने वाले वीक में। तो दोस्तों ये है इस हफ्ते के दो ब्रेकआउट स्टॉक्स। टाटा स्टील एक इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, श्याम मेटालिक में फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिख रहा है, और सीएनएक्स मेटल में हमें देखें तो लास्ट स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिख रहा है। तो आने वाले दिन में मुझे लगता है कुछ दिनों तक हमें आयरन स्टील सेक्टर में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है और मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप आके हमसे जुड़ सकते हैं। आप सबका समय देने के लिए मित्रों बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।